क्या भूत सच में पृथ्वी पे होते हैं या ये सब कहानियाँ हैं? ये सवाल पूछा गया था तो शिवम त्रिवेदी जी ने बोला कि हाँ, भूत एक सच्चाई है और ये एक निश्चित रूप से मौजूद होते हैं वो लोग। सूर्य और चंद्रमा एक मिथक हो सकते हैं, पानी और आग एक मिथक हो सकते हैं, सब कुछ एक मिथक हो सकता है, लेकिन मेरे लिए भूत एक ऐसी चीज़ है जो सत्य और असत्य के ऊपर है, सबसे ऊपर है, क्योंकि मैंने भूत देखा है। हाँ, मैंने अपनी नग्न आँखों से भूत देखा है जब मैं 6 या 7 साल का था। मुझे इस घटना को साझा करता हूँ अगर आप लोगों से, तो 1999 के आसपास, जब मेरे माता पिता के पास कुछ नहीं था। हम अभी गोरखपुर शिफ्ट हुए थे क्योंकि मेरी मम्मी वहीं तैनात थी। पिताजी के पास कुछ था नहीं ज़्यादा, सचमुच वो शून्य से शुरू हुआ। मेरी माँ उस समय काम कर रही थी और वह आय का एकमात्र स्रोत थी। पिताजी अभी भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुझे अभी भी याद है, माँ को लगभग 2000 रुपये का भुगतान किया गया था। वह प्राथमिक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी राशि नहीं थी और उनके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो सस्ते किराए के घर में स्थानांतरित हो गए। हमें वह घर सस्ते दाम पे मिल गया था क्योंकि एक बूढ़ी औरत और कुछ साल पहले वहाँ पे एक बूढ़ी औरत को मार दिया गया था, इसलिए उनके पास कभी ग्राहक नहीं थे। और उस कॉलोनी में लोगों को ये विश्वास था कि वो अभी भी वो बूढ़ी औरत वहाँ पे मौजूद है। तो कुछ पड़ोसियों ने मेरे माता पिता को उनके बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मेरे माता पिता अच्छी तरह शिक्षित थे और वो नकली मिथकों पर विश्वास नहीं करते थे। शायद वो कभी भरोसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और उन्हें शहर में इतना सस्ता घर कहीं मिलता भी नहीं। जब मैं 6 या 7 साल का था तो एक रात, मुझे सही समय याद नहीं है, मुझे लगा कि मुझे पेशाब करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी बहन को जगाया वॉशरूम तक मेरे साथ आने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने अकेले जाने का फ़ैसला कर लिया। जैसे ही मैंने रसोई पार की, हमारे किचन, तो पहले हमारे पास रसोई थी और उसके बाद वॉशरूम था। तो मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत सिंक से कुछ खा रही है। वो सिंक से खाना खाने में व्यस्त थी। मैं सुन्न था। उसको देख के मैं एकदम सुन्न हो गया। मुझे पेशाब करने का दबाव महसूस नहीं हुआ। अलग अलग विचार मेरे अंदर घूमने लगे, जैसे अगर मैं चिल्लाऊं और मेरे पिताजी को बुलाऊं तो क्या होगा, अगर वो मुझे देख ले तो क्या होगा, अगर वो मुझे मार डाले तो क्या होगा, क्या होगा अगर वो परेशान हो जाती है और मेरे पूरे परिवार को मार देती है। मैं रोया नहीं और नहीं चिल्लाया। तुरंत मैं अपने माता पिता के कमरे की ओर भागा। मुझे अपनी बहन की परवाह थी। मैं अपने पिता की गोद में सबसे सुरक्षित जगह जो मेरे को लगती थी, मैं वहाँ पर कूद गया और रोने लगा। मैं सांस लेने में एकदम, मेरी सांसें फूल गई थी और एकदम मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला मैंने रसोई में भूत देखा था। पिताजी रसोई में गए, उन्होंने कहा कि कोई नहीं है। मैंने उसे शेल्फ़ पर और हर जगह क्रॉस चेक करने के लिए उनको बोला कि शेल्फ़ पे देख लो या इधर उधर देख लो, वहाँ भी। पर वो और मम्मी बस माहौल को हल्का करने के लिए हंसने लगे, लेकिन अंदर कहीं गहरे में वो भी डर गए थे। मेरे को पता है उनके चेहरे पे जो भाव दिख रहे थे, उस हिसाब से बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने वो देखा आज मुझे कभी बताया नहीं गया था। उन्होंने हमेशा उस बूढ़ी महिला के बारे में सुना और हमें नहीं बताया, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और 1 महीने के भीतर हम अपने नए घर में चले गए। उस प्रेत वधित जगह और बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए हमने छोड़ दिया। मैं उसके बारे में कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि उस घटना का मेरी नसों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज जब मैं अपने माता पिता के साथ उस घटना के बारे में बात करता हूँ तो वो गंभीर हो जाते हैं और उन्होंने कभी मुझे गलत साबित करने की कोशिश भी नहीं की। अगर आप लोग इससे एक रचनात्मक कहानी समझ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी भूत प्रेत पे विश्वास तो करता नहीं है, लेकिन मैं अब हमेशा भूतों पर विश्वास करूँगा क्योंकि मैंने भूत देखा है और ये 100% भूत ही था। हालांकि विज्ञान कितना बढ़ता है लेकिन आगे जाके, लेकिन हमेशा कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते ही हैं जो कि अछूते रहेंगे विज्ञान से। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताइए।